हेलो एवरीवन। आज है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.3। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की डिमांड क्या है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए द रेडियस द रेडाई। दोस्तों रेडाई एक प्लूरल फॉर्म है, यानी कि एक सर्कल के अंदर जब एक से ज्यादा रेडियस दे रखी होती है तो उसे हम रेडाई पढ़ते हैं। 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शो इन फिगर 5.4। ये आपके सामने फिगर रहा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 30 consecutive सेमी सर्कल्स और टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब देखो दोस्तों अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताया गया है कि यहां पर आपको सेमी सर्कल्स दिए गए हैं। अब देखो दोस्तों ये आपका L1 सेमी सर्किल है जिसका सेंटर A होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए सेंटर लेकर आपको स्टार्ट करना है। ये आपका फर्स्ट सेमी सर्किल है L1 जिसका सेंटर है A। ये आपका L2 सेमी सर्किल है जिसका सेंटर B होगा। ये L3 सेमी सर्कल है जिसका सेंटर A होगा। और ये L4 सेमी सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा दोस्तों, आपके B होगा। ये दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। नेक्स्ट हमें ये तो पता चल गया कि कौन से सेमी सर्कल का कौन सा सेंटर है ना। L1 सेमी सर्कल का सेंटर A, L2 सेमी सर्कल का सेंटर B, L3 सेमी सर्कल का सेंटर है दोस्तों आपके फिर से A, और L4 जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर है B। और इस तरीके से कितने सेमी सर्कल है दोस्तों, टोटल आपके 13 सेमी सर्कल है। 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। ऐसे L5 होगा, L6 होगा, L7 होगा। इस तरीके से आपके 13 सेमी सर्कल होंगे। अब जिनकी रेडियस कितनी है दोस्तों, 0.5, यानी दोस्तों जो आपका L1 सेमी सर्कल है और जिसका सेंटर है A, तो दोस्तों ये रेडियस हो गई ना सेंटर से लेकर ये, इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों, इसकी रेडियस है 0.5। अब दोस्तों आपके जो L2 सेमी सर्कल है और जिसका सेंटर B है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी रेडियस हो जाएगी आपके 1 सेंटीमीटर। आपका जो L3 सेमी सर्कल है और जिसका सेंटर फिर से A है, तो दोस्तों इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो आपका L4 सेमी सर्कल है दोस्तों, जिसकी रेडियस आपके B है, जिसका सेंटर आपके B है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपके 2 सेंटीमीटर। और ये प्रोसीजर आपके चलता जा रहा है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस की इंक्रीमेंट हर सेमी सर्कल में होती जा रही है। और इस तरीके से आपके 13 सेमी सर्कल है और उन सभी की लेंथ बतानी है। कुल मिला के दोस्तों सरकमफ्रेंस बतानी है। लेंथ पूछ रहा है तो सरकमफ्रेंस ही तो बतानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं दोस्तों, सर्कमफ्रेंस ऑफ L1 सेमी सर्कल, ठीक है ना दोस्तों। हम क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ L1 सेमी सर्कल, ठीक है दोस्तों। जो आपका L1 सेमी सर्कल है उसकी हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। और दोस्तों इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए अब एक बात बताइए, टोटल सर्कमफ्रेंस, एक जो सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, 2πr। लेकिन यहां तो दोस्तों सेमी सर्कल है ना, ये आपको L1 सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है और ये हाफ सर्कल है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, πr। और दोस्तों इसे मैं R1 से डिनोट कर देता हूं, ये जो रेडियस है ये R1 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। पाई के अंदर मैं किसी प्रकार का बदलाव नहीं करता हूं, पाई की वैल्यू हम एंड में पुट करेंगे। R1 कितना है दोस्तों, 0.5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर मैं लिखता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ L2 सेमी सर्कल, ठीक है। उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला अगेन πr2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो πr ही फॉर्मूला होगा। और जो L2 सेमी सर्कल है उसकी रेडियस को मैं R2 से डिनोट करता हूं। पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। R2 कितना है दोस्तों, सेकंड रेडियस है 1। ओके दोस्तों, इसको हम एज इट इज रखते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं दोस्तों सर्कमफ्रेंस ऑफ L3 सेमी सर्कल, πr3,
ठीक है दोस्तों, पाई आर तो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन जो L3 सेमी सर्कल है उसकी रेडियस को मैं R3 से डिनोट करता हूं। पाई की वैल्यू मैं यहां पर भी पुट नहीं करूंगा, बाद में पुट करूंगा। थर्ड रेडियस कितनी है दोस्तों, 1.5 है। कितनी है, 1.5। और इसी तरीके से जो 12 सेमी सर्कल है उनकी सरकमफ्रेंस निकालनी है और उन सभी की लेंथ को ऐड करना है, यही क्वेश्चन की डिमांड है। तो सभी की फाइंड नहीं करते हैं, अब हम दोस्तों डायरेक्ट फाइंड करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ L13 यानी कि 13 सेमी सर्कल, 13th सेमी सर्कल। फॉर्मूला दोस्तों पाई आर 13, पाई को मैं पाई की वैल्यू यहां पुट नहीं करेंगे हम। और दोस्तों R13 जो 13th सेमी सर्कल है उसकी भी वैल्यू हमारे पास यहां पर पड़ी नहीं है, तो इसको भी हम दोस्तों एज इट इज ही रख देंगे। आई बात समझ में। और अब हमें इनकी टोटल लेंथ बतानी है, तो इनको हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो टोटल लेंथ, ठीक है दोस्तों। अब देखो टोटल लेंथ के लिए पाई 0.5, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ ये पड़ी, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है दोस्तों, पाई 1, प्लस थर्ड सेमी सर्कल ये रहा पाई 1.5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 13th सेमी सर्कल की लेंथ है आपके पाई R13। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन सभी के अंदर तो पाई है, तो मैं पाई कॉमन ले सकता हूं। तो मैं पाई सबसे पहले कॉमन ले लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 एंड सो ऑन 13th टर्म तक R13। पाई तो सभी में से मैंने कॉमन ले लिया है। अब देखो दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर की जो कंडीशन है ये आपके एपी फॉर्म कर रही है, सभी के अंदर 0.5 इसकी ये कंडीशन चल रही है। तो क्या मैं सम ऑफ 13th टर्म का फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकता हूं यहां पर। देखो ब्रैकेट के अंदर की जो कंडीशन है दोस्तों ये हमारे एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल एपी फॉर्म कर रही है। तो इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, 0.5 का कॉमन डिफरेंस है। टोटल टर्म के बारे में भी हमें पता है कि टोटल टर्म तो 13 हो गई कि नहीं हो गई, तो हम ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ डिमांड है पहले वो लिख देते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी दोस्तों, फर्स्ट टर्म हो गई 0.5 हो गई हमारे पास। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा, 1 में से 0.5 माइनस करूंगा तो दोस्तों 0.5 ही ऑब्टेंड होगा। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा। टोटल कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है दोस्तों, टोटल 13 टर्म है, उनका सम हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ब्रैकेट के अंदर हम एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पाई की जगह पर मैं पुट कर देता हूं दोस्तों 22/7। अब देखिए यहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ 13 टर्म का दोस्तों, तो मैं अप्लाई करता हूं यहां पर बिग ब्रैकेट n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है, R13 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, इस वजह से दोस्तों मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। 22/7 दोस्तों एज इट इज हम रखते हैं, n की जगह पर मैं रखूंगा दोस्तों 13/2, क्योंकि मेरे पास टोटल टर्म के बारे में हमें पता है 2a इंटू ए। दोस्तों फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों 0.5 है हमारे पास, प्लस n-1 यानी दोस्तों 13-1। और कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहां पर कॉमन डिफरेंस भी आपके 0.5 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं यहां पर 22/7 एज इट इज, 22/7 एज इट इज रखते हैं। ब्रैकेट अभी तक लगा रहने देते हैं, 13/2 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.5। अब देखो दोस्तों 2 को और 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.0, और 1.0 का मतलब दोस्तों 1 ही तो होता है, तो उसको क्यों घुमा फिरा के लिखना, 1 लिख दो सिंपल सा। प्लस 13-1 कितना होगा दोस्तों 12 इंटू 0.5। ठीक है दोस्तों, और फिर से आप कर दो ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे देखिए 22/7 बिग ब्रैकेट 13/2, यहां पर दोस्तों मल्टीप्लाई का ही साइन होगा, ठीक है ना। 1 प्लस 12 और 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो मुझे मिलेगा 6.0। कितना मिलेगा 6.0, तो इसका मतलब भी तो दोस्तों 6 ही है, तो इसको भी क्यों घुमा फिरा के लिखना है हमें। 22/7 अब यहां पर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
13/2 और यहां पर भी मल्टीप्लाई ये कितना है दोस्तों 7, ये कैंसिल हो गया 2 और 22 11 टाइम कैंसिल हो गया। और दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 और 13 का मल्टीप्लीकेशन, 13 1 जा 13, अगेन 13 1 जा 13 और 14 143 और सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है तो दोस्तों सेंटीमीटर। यानी अगर इस प्रकार के 13 सेमी सर्कल्स अगर मैं बनाता हूं और उन सभी का मैं सम फाइंड करता हूं, उनकी सर्कमफ्रेंस या उनकी लेंथ का सम फाइंड करता हूं तो मुझे 143 सेंटीमीटर ऑब्टेंड होगा दोस्तों। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।